कांगड़ा जिला में ऐसा सियासी गदर मचा हुआ है कि सन्नी देओल की पुरानी फिल्म गदर और हाल ही में रिलीज हुई गदर 2 फिल्में भी इसके आगे फिसड्डी साबित हो रही हैं। भाजपाई थिएटर के अंदर बैठा कैडर डटकर हूटिंग कर रहा है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ये हूटिंग उन भाजपाई नायकों के हक में नहीं हो रही जिन्हें भाजपा दौर में हाईकमान ने लीड रोल दिए हुए थे। हूटिंग इसलिए हो रही है कि भाजपा कैडर को ये लोग बतौर हीरो पसंद ही नहीं है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, इन राजनीतिक नायकों का विरोध भी बढ़ता जा रहा है। अब ताज़ा हल्ला ये मचा हुआ है कि साल 2022 के अंत में विधानसभा चुनाव की फिल्म हिट हो सकती थी, लेकिन जो हालिया हीरो हैं इनकी वजह से ये फिल्म कांगड़ा में पिटी और शिमला में 5 साल तक लटके रहे पोस्टर एक झटके में कांग्रेसियों ने उतार दिए। नए कांग्रेसी हीरो की नई फिल्म का पोस्टर सुख की सरकार चढ़ा दिया गया और फिल्म शुरू हो गई। अब 9 महीने से भाजपाइयों के मुंह उतरे हुए हैं। कांगड़ा जिला में अब भाजपाई ये आरोप लगा रहे हैं कि 2 नेताओं ने अपनी सेटिंग बनाए रखने के लिए पूरे प्रदेश भाजपा को अपसेट कर रख दिया। अब जरा तर्क देखिए और भाजपाइयों के इन तर्कों का दर्द भी महसूस कीजिए। भाजपाई रूंधे गलों से कह रहे हैं, अगर बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा के 2 नेताओं ने अपने सपने नहीं देखे होते तो आज भाजपा सत्ता में होती। कांगड़ा जिला की ही बात करें तो भाजपा को इस बार 15 में से 4 सीटें सुलह, कांगड़ा, नूरपुर और जसवां परागपुर मिली है, जबकि इनमें जसवां परागपुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, यानी कांगड़ा के हिस्से में सिर्फ 3 सीटें आई हैं। इस बाबत भाजपाइयों का अपना पॉलिटिकल एनालिसिस है। इनका कहना है कि अगर उस दौर में मौजूदा हीरो बने नेताओं ने अपने सपने ना देखे होते तो आज भाजपा कांगड़ा की वजह से सत्ता में बैठी होती। इनका कहना है कि जिला कांगड़ा चंबा में जिस गद्दी फैक्टर की बात की जाती है, उसी फैक्टर से भाजपा में फ्रैक्चर डाल दिया गया। एक तय रणनीति के तहत लोकसभा पहुंचे किशन कपूर की जगह उपचुनाव में विशाल नेहरिया को उम्मीदवार बनाया गया और वे जीत भी गए। इसके बाद अगले विधानसभा चुनाव में विशाल नेहरिया का टिकट काट दिया गया और ओबीसी समुदाय से संबंधित राकेश चौधरी को टिकट दे दिया गया। यहाँ पर इस ट्विस्ट में जो भाजपाई बयान कर रहे हैं वे खासा दिलचस्प है। इनका कहना है कि आखिर क्या वजह रही होगी कि विशाल का टिकट काटकर राकेश चौधरी को दे दिया गया। खुद ही सवाल का जवाब देते हुए भाजपाई कह रहे हैं कि धर्मशाला से गद्दी टिकट काटने की भरपाई पालमपुर से हुई, लेकिन नतीजा नीलबट्टा सन्नाटा रहा। कहा जा रहा है कि नेहरिया को साइडलाइन लगाने के लिए भाजपा के कुछ नेताओं ने ऐसा खेल खेला कि पार्टी ही जमींदोज होकर रह गई। भाजपा कैडर कहता है कि मौजूदा कैप्टन बने नेताओं ने बड़ी ही चतुराई से हिमाचल भाजपा को छोड़िए हाईकमान को ही नल्ला साबित कर दिया। जो राकेश चौधरी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के खास बने हुए थे, उन्हें इन भाजपाइयों ने अपना हीरो बना लिया। नतीजा ये हुआ कि पालमपुर की तरह धर्मशाला पर भी कमल के फूल की पंखुड़ियां हाथ वालों ने तोड़ मरोड़ कर रख दी। गद्दी वोट बैंक की नाराजगी कई और विधानसभा क्षेत्रों पर भी भारी पड़ी और कुल 8 विधानसभा क्षेत्र भी भाजपा के हाथ से फिसल गए। भाजपा से जुड़े जमीनी नेता कहते हैं कि जब धर्मशाला में खेल खेला गया तो तमाम निर्णायक भूमिका निभाने वाले गद्दी वोट बैंक के विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा पिटती चली गई। धर्मशाला के साथ लगते विधानसभा क्षेत्र शाहपुर में भी सरवीण चौधरी को झटका लग गया। यहां तक कि भाजपा बेजान साबित हो गई कि मेजर विजय सिंह मनकोटिया को भाजपा में लाने के बावजूद भी भाजपा का वजूद नहीं बन पाया और ये घाटे का सौदा ही साबित हो गया। इसी तरह पालमपुर में बैजनाथ के पूर्व विधायक और गद्दी नेता दुल्लो राम, जो बैजनाथ के रिजर्व होने पर पालमपुर शिफ्ट हुए थे, उनको भी भाजपा ने साइडलाइन कर दिया, जबकि दुल्लो राम भाजपा से लगातार टिकट की मांग कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि पालमपुर को तो भाजपा ने गवा ही दिया, साथ में बाबा बैजनाथ की नगरी में भी भाजपा हार गई। इसी तरह कांगड़ा जिला के साथ लगते चंबा जिला के 2 विधानसभा क्षेत्र यानी चंबा सदर और भटियात में भी भाजपा घुटनों के बल आ गई। चंबा सदर में पहले गद्दी समुदाय से जुड़ी इंदिरा कपूर को टिकट दी गई और इंदिरा कपूर ने बाकायदा चंबा के गलियारों में घूमकर सबसे आशीर्वाद भी लिया और धन्यवाद भी किया।
लेकिन अचानक से इंदिरा को साइडलाइन करते हुए चंबा के पूर्व विधायक पवन नैयर की पत्नी नीलम नैयर को टिकट थमाया गया। पूरे गद्दी समुदाय के गुस्से ने थमने का नाम ही नहीं लिया। चंबा से निकली आग का धुआं भटियात विधानसभा क्षेत्र भी पहुंच गया और यहां का गद्दी वोट बैंक भी कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया। इसी तरह सामान्य बहुल वर्गों से लबरेज अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी भाजपा को मार पड़ी। अब भाजपाई धर्मशाला, बैजनाथ, शाहपुर, पालमपुर, चंबा और भटियात के साथ सुलह और ज्वालाजी को भी जोड़ रहे हैं। इनका कहना है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ठाकुर रविंदर सिंह रवि भाजपा में हो रही अपनी अनदेखी के चलते हुए नाराज चल रहे थे। इसके चलते कांग्रेस उन्हें सुलह से टिकट देने के लिए भी तैयार हो गई थी। उनका पुराने बाशिंदे और पुराने विधानसभा क्षेत्र थुरल के कद्दावर नेता रवि के सहयोग की ज़रूरत अगर पालमपुर में भाजपा को थी तो सुलह में भी उनके कद का साया खतरा बनकर भाजपा पर मंडरा रहा था। जाहिर सी बात थी कि अगर रवि कांग्रेस में चले जाते तो सुलह में भाजपा के लिए तगड़ी कलह खड़ी हो जाती। रवि की इस आग से बचने के लिए उन्हें देहरा से ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र शिफ्ट कर दिया गया और वाइस वर्सा ट्रांसफर की तरह ध्वाला को ज्वालाजी से देहरा भेज दिया गया। नतीजा ये निकला कि रवि के निकलने से सुलह में जीत दर्ज हो गई और ज्वालाजी समेत देहरा दोनों सीटों पर भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। इसी तरह नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से राकेश पठानिया को आखिरी पलों में फतेहपुर पटक दिया गया और बिना किसी तैयारी या ग्राउंड वर्क के अभाव में पठानिया साहब की सियासी मिट्टी भी यहां पर पलीद कर दी गई। बीते विधानसभा चुनाव के बाबत भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं की बात को माना जाए तो ये साफ दिखता है कि कांग्रेस यहां अपने दम पर कम और भाजपा के स्थानीय नेताओं की वजह से ज़्यादा दमदार साबित हुई थी। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि आज भी पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर लगातार ये बयान देते हैं कि हम प्रदेश भर में सिर्फ 36,000 वोटों से हारे हैं। यही वजह है कि अब 36,000 वोटों में कांगड़ा के नेताओं की बदौलत भाजपा की दौलत में कितना घाटा हुआ, इसका हिसाब भी भाजपा कैडर ही लगा रहा है। अब अगर कांगड़ा चंबा में ही 8 सीटें सीधे सीधे गंवाने का सीधा सीधा आरोप खुद भाजपाई लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें दम होगा। अब गुनाहगार कौन है ये आप तय कीजिए। भाजपाई तो सरेआम कह रहे हैं कि अगर मौजूदा आंकड़ों पर ही गौर करें तो 2 लोगों ने भाजपा के 10-13 खुद करवाए हैं। सनी देओल तो अपनी गदर सीरीज की हर फिल्म में हेड पंप उखाड़ते हैं। यहाँ तो कमल का फूल भाजपा के कार्यकर्ताओं को जबरन उखाड़ा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कांगड़ा चंबा भाजपा का सियासी गदर फिल्म गदर पर भारी पड़ रहा है। मनीष कौर, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।